नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस बिहार और मैं हूं आपके साथ आनंदमयी। बिहार की राजनीति में कब किसका सिक्का चमक जाए ये कोई नहीं जानता है। तेजस्वी यादव जब नीतीश कुमार के साथ रहे थे तब के दिनों में तेजस्वी यादव काफी बिहार की राजनीति में सक्रिय हो गए थे और बिहार में युवाओं के मुख पर तेजस्वी यादव का नाम था। तेजस्वी यादव का जलवा था। तेजस्वी यादव की पॉपुलैरिटी दिन ब दिन लगातार बढ़ती जा रही थी और इस दौरान तेजस्वी यादव ने विपक्ष पर आक्रामक हमले किए, तर्कशील मुद्दों से विपक्ष को घेरा। 17 महीनों में जो काम किया उसका खूब प्रचार प्रसार किया। तेजस्वी यादव ने शिक्षकों की भर्ती निकाली और आनंद फानन में तेजस्वी यादव ने टीचर की बहाली की, जिसे लेकर बिहार में युवाओं की बड़ी तादाद तेजस्वी यादव को पसंद करने लगी। बिहार ही नहीं यूपी में भी और इस शिक्षक की भर्ती में तो देश के विभिन्न राज्यों से अभ्यर्थियों ने भाग लिया और बिहार के शिक्षक बन गए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि बिहार की तरफ से मानी जा रही थी, जिसके क्रेडिट के लिए बिहार में काफी होड़ दिखी। एक तरफ तेजस्वी यादव इसे अपनी क्रेडिट ले रहे थे और नीतीश कुमार इसे अपनी क्रेडिट ले रहे थे, लेकिन बात तब बढ़ गई जब नीतीश कुमार तेजस्वी यादव से अलग होकर एनडीए का दामन थाम लिए और भाजपा के साथ चले गए। इसके बाद से बिहार में दो भाग स्पष्ट दिख रहे थे, एक तरफ नीतीश कुमार और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव ने लगातार विपक्ष पर हमला किया, लगातार अपने कार्यों की गिनती की, शिक्षक की भर्ती का जिक्र किया। 17 महीनों में उन्होंने कैसा काम किया है इसका सबूत उन्होंने हर रैली में किया। दरअसल जब तेजस्वी यादव सरकार में रहे थे तो सोशल मीडिया में मीडिया पर बिहार में काफी चर्चाएं हो रही थी कि तेजस्वी यादव ने जैसा काम किया है बिहार को ऐसे ही काम की जरूरत है और तेजस्वी यादव के कार्यों को देखते हुए बिहार की जनता ने राजद के पिछले अध्याय को, काले अध्याय को भुला दिया और यह उम्मीद जगी कि लालू यादव के शासनकाल में भले ही बिहार की स्थिति अच्छी नहीं रही हो, लेकिन तेजस्वी यादव के शासनकाल में बिहार की स्थिति स्वर्ण युग जैसी रहेगी। तेजस्वी के शासनकाल में बिहार में स्वर्ण युग लिखा जाएगा। इस दौरान मीडिया की खास निगाहें तेजस्वी यादव पर थी, सोशल मीडिया की खास निगाहें तेजस्वी यादव पर थी और तेजस्वी यादव की खूब चर्चाएं हुई, खूब वायरल हुए। तेजस्वी यादव के अंदाज, उनके बोलने के सलीके, उनके भाषण के तरीके, हर चीज का विश्लेषण हुआ। उनके अंधाधुंध कार्य करने के तरीके, हर चीज का विश्लेषण किया गया। बिहार में मोइन उल हक स्टेडियम के लिए तेजस्वी ने अपने कदम बढ़ाए, तब भी बिहार की जनता ने तेजस्वी यादव को काफी सराहा। जब तेजस्वी यादव ने आनंद फानन में हॉस्पिटल का निरीक्षण किया तब भी बिहार की जनता काफी उत्साहित महसूस की और तेजस्वी की काफी प्रशंसा किया। इस दौरान सत्ता पार्टी पर सवाल खड़े होने लगे थे कि आखिर इतने दिनों में जो काम एनडीए ने नहीं किया वह काम तेजस्वी यादव ने कर दिखाया है। तेजस्वी यादव युवा की ऊर्जा को समेटे हुए हैं और बिना रुके बिना थके लगातार बिहार में बदलाव की आवाज बन रहे हैं और आगाज बन रहे हैं। इसे लेकर काफी बिहार का माहौल बदला हुआ था और तेजस्वी यादव को चाहने वालों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही थी, लेकिन आज का माहौल दूसरा है। तेजस्वी यादव ने चुनाव प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ी, आनंद फानन में रैलियां की। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री मोदी से भी अधिक रैलियां की और ये खबर भी सोशल मीडिया पर मीडिया की खबरों में हेडलाइंस बनी कि तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री मोदी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है रैलियां करने के मामले में। रैलियां करने के मामले में राहुल गांधी से भी तेजस्वी यादव आगे निकल गए, लेकिन राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश में जिस तरह से रैलियां की उससे उत्तर प्रदेश ने भाजपा को नुकसान पहुंचाया है। तो आखिर वे कौन सी वजह थी जिस वजह से तेजस्वी यादव युवाओं के श्रेणी में आगे बढ़ते जा रहे थे, बिहार का एक तेजस्वी चेहरे के रूप में उभरते जा रहे थे, लेकिन आज तेजस्वी यादव फेल हो गए हैं। इसकी चर्चाएं हो रही है और उनका स्थान जो कभी तेजस्वी यादव के साथ जुड़ रहा था, बिहार का युवा चेहरा, बिहार को बदलने वाला
जुड़ने लगा है। दरअसल तेजस्वी यादव ने अपने रैली के दौरान इस बात की काफी चर्चाएं की, इस बात को काफी सामने लाया कि उन्होंने बिना थके, बिना रुके, बिना रेस्ट किए बिहार की जनता के लिए लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री मोदी को चिढ़ाने के लिए हेलीकॉप्टर में मछली खाता हुआ वीडियो अपलोड किया अपने सोशल मीडिया पर, जिसके बाद यह खबर आग की तरह फैली और प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस पर रिएक्शन किया, जिसके बाद मीडिया में प्रधानमंत्री मोदी की आलोचनाएं होने लगी। तेजस्वी यादव ने संतरा खाता हुआ फोटो भी वीडियो अपलोड किया सोशल मीडिया पर और वह भी काफी सुर्खियों में रहा। ये सब करके तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री मोदी को चैलेंज कर रहे थे, चिढ़ा रहे थे और इस दौरान तेजस्वी यादव ने लगातार अपने काम का जिक्र कर रहे थे। काम सरकार ने इतने सालों में नहीं किया, वह काम हमने 17 महीनों में कर लिया। तेजस्वी यादव बिना रेस्ट लिए अगर काम पे निकले तो उन्होंने इसका प्रसार किया कि वे बिना रुके, बिना थके काम कर रहे हैं, वे लगातार जनता के बीच बन रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता इतनी मूर्ख नहीं है। बिहार की जनता जमीन से जुड़ी हुई है। बिहार की जनता गरीब है और प्रकृति के साथ रहती है। बिहार में सबसे बड़ी आबादी किसानों की मानी जाती है। गाँव में रहने वाले लोगों की तादाद काफी बड़े हैं और गरीब जनता, बिहार की जनता लॉजिक से ज्यादा वे आपका असलियत, आपकी सच्चाई देखती है। और नीतीश कुमार को मिले 12 सीट ये दिखाते हैं कि नीतीश कुमार का मजबूत वोट बैंक बिहार में है। ईबीसी वर्ग और महिला वर्ग सीधे नीतीश कुमार के साथ है। नीतीश कुमार चाहे पाला बदल ले, लेकिन ये वोट बैंक उनके साथ हमेशा रहते हैं। तेजस्वी यादव ने बिहार में बिहार के लिए जोर शोर से काम किया, वह भी काफी सुर्खियों में आया। लेकिन चुनाव के दौरान जिस तरह से तेजस्वी यादव ने निर्णय लिए, जिस तरीके से काम किया, जिस तरीके से गतिविधियां दिखाई, वह जनता के मन को नहीं जीत सकी। यहाँ तक कि तेजस्वी यादव के शिक्षक की नियुक्ति भी बिहार की जनता पर असर नहीं डाल सकी। तेजस्वी यादव ने अपने चुनाव के दौरान कहा था कि उन्होंने शिक्षक की नौकरियां दी है, बिहार को बदलने की बहुत बड़ी कवायद शुरू की है और उन्हें इस बात की उम्मीद थी कि तेजस्वी यादव इस बार जरूर जीतेंगे, लोकसभा में उनकी पार्टी जरूर जीतेगी। और बड़े बड़े विश्लेषक भी इस बात का दावा कर रहे थे कि तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से काम किया है, तरीके से तेजस्वी यादव की लोकप्रियता के ग्राफ में उछाल आया है, वह तेजस्वी यादव को बड़ी संख्या में सांसद की सीट दिलाएगी। लेकिन रिजल्ट के बाद ऐसा कुछ भी नहीं देखा गया है। तेजस्वी यादव की लोकप्रियता को देखते हुए यह उम्मीद जताया जा रहा था कि उन्हें संसद में अच्छी सीटें हासिल होंगी, लेकिन फिर भी इसने उन्हें असफलता हाथ लगी है। इसकी सबसे बड़ी वजह चुनाव प्रचार के दौरान की है, जब जिन मुद्दों पर तेजस्वी यादव को असफलता हाथ लगी है। जाए तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तीनों ने मिलकर जिस तरह से चुनाव प्रचार किया, उसने यूपी की जनता का मन जीतने में कामयाब रही और लोकसभा चुनाव में सबसे अधिक सीटें सपा पार्टी को इस बार भी हासिल हुई है। बिहार में राजद की हार को कई तरह से देखा जा रहा है और जिस तरह से देखा जा रहा है वह तेजस्वी यादव के निर्णयों को लेकर देखा जा रहा है। मोदी को चिढ़ाने, पप्पू को दबाने और राहुल से आगे निकलने की होड़ सरकार की सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है। जिस तरह से तेजस्वी यादव ने हेलीकॉप्टर में मुकेश सहनी के साथ संतरा खाता हुआ वीडियो डाला, मछली का वीडियो डाला, इसे बिहार की जनता में अच्छी तरह से नहीं देखा गया। जिस तरह से बिहार में राहुल गांधी चुनाव प्रचार के दौरान आए, लेकिन राहुल गांधी के सारथी तेजस्वी यादव बन गए और राहुल गांधी के चुनाव प्रचार में तेजस्वी यादव की काफी लोकप्रियता बढ़ी, तेजस्वी यादव का काफी नाम हुआ और राहुल गांधी से अधिक महत्व यहाँ तेजस्वी यादव को दिया गया चुनावी रैली में। बिहार में इस बात की खबर गई, इस बात का संकेत गया कि पप्पू यादव को पूर्णिया से चुनाव नहीं लड़े जाने के लिए राजद के तरफ से रोड़ा अटकाए जा रहे हैं। रोड़ा इतना अधिक अटकाया जा रहा है कि जिस व्यक्ति ने अपनी पार्टी का विलय कर दिया कांग्रेस में,
पूर्णिया से जिस तरीके से पप्पू यादव के खिलाफ में राजद का कार्य हो रहा था, यह संकेत पूरे बिहार में गया, जिसका नकारात्मक असर राजद पार्टी के वोट बैंक पर पड़ा। बिहार में यह भी माना जा रहा है कि जिस तरीके से अखिलेश, राहुल और प्रियंका के बीच सामंजस्य था, वह सामंजस्य यहाँ तेजस्वी, राहुल और प्रियंका के बीच नहीं था। प्रियंका गांधी तो आई ही नहीं, और देखा जाए तो प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को कई मौकों पर करारा जवाब दिया है। प्रियंका गांधी की रैली ने इस बार खूब सुर्खियां बटोरी है और सत्ता पक्ष को काफी करारा जवाब देने में सफल रही है। ऐसे में यह भी देखा जा रहा है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का यहाँ कम चुनावी रैली तेजस्वी के लिए फायदेमंद, महागठबंधन के लिए फायदेमंद साबित नहीं हुई है। अगर वे रैलियां होती तो उसका रिजल्ट ज्यादा बेहतर होता। पप्पू यादव तो यहाँ तक यह कह रहे हैं कि मीसा भारती जो पाटलिपुत्र लोकसभा से 2 बार चुनाव हारने के बाद तीसरी बार जीती है, वो राहुल गांधी की वजह से। राहुल गांधी ने वहां चुनाव प्रचार किया था और इसी वजह से उन्हें यह सीटें हासिल हुई है। जिस तरीके से बिहार की जनता तेजस्वी यादव को एक बार फिर से मौका दे रही थी और चाह रही थी कि बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव का चेहरा उभरे और बिहार को तेजस्वी बिहार बनाए, वह कहीं न कहीं धूमिल होता हुआ नजर आ रहा है। तेजस्वी यादव की इतने कम सांसद होने के बाद अब तेजस्वी यादव पर सवाल भी खड़े होने लगे हैं और यह खबर चलने लगी है कि चिराग पासवान जीत गए तो तेजस्वी यादव खुश हो गए। हालांकि देखा जाए तो तेजस्वी यादव की रैली में काफी भीड़ आ रही थी और भीड़ को देखते हुए यह अंदाजा भी लगाया जा रहा था कि राजद कई सीटों पर जीतेगी और एनडीए को करारा झटका देगी। लेकिन युवाओं की भीड़ थी, युवाओं का क्रेज था, युवा उत्साह था और तेजस्वी की रैली में देखने को मिला। लेकिन जब वोट के दिन आ गए, जब वोट देने के दिन नजदीक आते गए, तो युवा भी अपने आसपास के बड़े बुजुर्गों से राजनीतिक मत पर विचार करने लगे, सुनने लगे और उनका विचार बदलने लगा। तर्क जब सामने आता है, तथ्य जब सामने आता है तो क्रेज उड़ जाता है। ठीक ऐसा ही तेजस्वी यादव के साथ देखने को मिला है। वहीं चिराग पासवान की बात करें तो उनके रैलियों में जिस तरीके से भीड़ हो रहे थे, विपक्ष द्वारा यह कहा जा रहा था कि ये भीड़ पैसे पर आई गई है, लेकिन चिराग पासवान ने जितना अधिक वोट हासिल किया वह दिखा रहा है कि वह भीड़ पैसे की भीड़ नहीं थी। वहीं चिराग पासवान और तेजस्वी यादव के बीच जब ये झगड़े सामने आए, जब चिराग पासवान की मां को गाली दिया गया और उस पर तेजस्वी यादव ने जो अपना रुख स्पष्ट किया, अपना स्टैंड स्पष्ट किया, उस पर जो सफाई दी, अभी बिहार की जनता को रास नहीं आई। यादव का यह निर्णय एक पप्पू यादव को लेकर, एक चिराग पासवान को लेकर, राहुल गांधी की लोकप्रियता से अधिक बिहार में खुद की लोकप्रियता और मोदी को चिढ़ाने का उनकी ये मंशा तेजस्वी यादव के कामों पर भारी पड़ गई और उनके सांसद की सीट की संख्या घट गई। हालांकि उनके कामों का ही असर था कि जिस राजद ने पिछली बार एक भी सीट हासिल नहीं की थी, वह इस बार 4 सीटें जीतने में कामयाब रही। तो आप इन तमाम मुद्दों पर क्या सोचते हैं? इन तमाम मुद्दों पर आपकी क्या राय है? अपना जवाब हमारे साथ जरूर साझा करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।